जय श्री कृष्ण दोस्तों। मेरा नाम निकिता है। मैं ब्लेसिंग्स टीम उड़ीसा से हूँ। हम चर्चा कर रहे थे हमारे गुरु पितामह पत्री जी द्वारा लिखित श्री कृष्ण अमृतम श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान सार के। पिछले ऑडियो में हमने तीसरे अध्याय की शुरुआत की थी। तो चलिए इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप को सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को बलपूर्वक रोककर मन से सदा उन इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता रहता है, वह मिथ्याचारी यानी दंभी चेहराई कहलाता है। इसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है कि जो सिर्फ दिखाने के लिए अपने इंद्रियों को जबरदस्ती ऊपर से रोककर लेकिन अंदर मन से हमेशा उन्हीं के बारे में सोचता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी मनुष्य कहलाया जाता है। मतलब झूठा और घमंडी खाना खाने के लिए तो मना कर रहा है, लेकिन हमेशा खाने और उसके स्वाद के बारे में ही सोचता है। तो यह कैसा उपवास हुआ? हमें यह समझना चाहिए कि जब कामनाएं मन के अंदर बढ़ती रहती है और मन में उथल पुथल या व्याकुलता मचती ही रहती है, उस प्रकार का जो मनुष्य होता है वह मूढ़ बुद्धि कहलाया जाता है। इसीलिए इंद्रियों को बलपूर्वक रोककर बैठना, मन में सारे व्यवहार यानी कामनाओं के बारे में सोचते रहना, हमें मन में तीनों लोकों के बारे में सोच समझकर मिथ्याचारी दंभिचारी नहीं होना चाहिए। मन को किसी भी परिस्थिति में व्याकुल नहीं होना देना चाहिए। जबरदस्ती का ब्राह्मण भोज या जबरदस्ती मिठाई खिलाना यह कभी नहीं होना चाहिए। सदा हमेशा पकड़ को ढीली सीखनी रखनी चाहिए। जीवन को सरल रूप से जीना चाहिए। परिपूर्ण योगी के रूप में प्रकाशमान होना है तो दमन यानी आत्मनियंत्रण से ही प्रारंभ करके तुरंत शमन यानी शांति की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। केवल दमन शांत में ही रहने से वह हम विद्वान कहलाएंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, किंतु हे अर्जुन, जो मन में इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करते हैं, वही श्रेष्ठ है। लेखक हमारे पत्री जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को कंट्रोल में कर उनसे बिना लगाव लगाए अपना काम करते हैं, वो ही कर्म योग का पालन करते हैं और वही श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं। कृष्ण एक तरह से हमें चेतावनी दे रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करना ही है, परंतु साथ ही साथ मन का उन इंद्रियों से किसी भी विषय से लगाव नहीं होना चाहिए। उसे ही कर्म योग माना जाएगा। जब इंद्रियां वश में होती है तो आप कुछ भी करने में संभव होते हैं। किसी भी तरह की कोई भी बाधा, कोई भी डिस्टर्बेंस आपको आपके काम से रोक नहीं सकती। और अगर आप अपने इंद्रियों के वश में हैं तो चाहिए वह स्वादिष्ट खाने की महक हो, क्या कोई भी एक रूप सी नारी हो, कोई भी हो, आसपास का शोर क्यों ना हो, छोटी या बड़ी बाधा आपको आपका काम करने से हमेशा रोकेगी। इसीलिए बाहर प्रकृति सहज सिद्ध कर्माचरण, अंदर संपूर्ण कर्मत्व भावना शुनात्व, यही वास्तविक कर्मयोग है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि हम अंदर से ध्यान करके शून्य हो जाएं, तभी हम कर्मयोगी कहलाएंगे। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरणा दी, तुम शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करो। कर्म न करने की अपेक्षा से कर्म करना ही उत्तम है। कर्म न करने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध न होगा। इस कथन का अर्थ कुछ इस प्रकार है कि कर्म यानी काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक चुना हुआ है। उस चुने हुए को ही निर्धारित कर्म कहते हैं। अपनी मर्जी से आप जो कर्म चुन लेंगे तो उसे निर्धारित नहीं माना जाएगा। आपको अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म चुनना होगा, अथवा जो कर्म आपके लिए आपको मिला है उसे अपना कर्तव्य समझकर निभाना होगा।
कर्मों को न करना अकर्मी कहलाना होता है। अगर हम अकर्मी हो जाएंगे तो जीवन निर्वाह कैसे होगा, जीवन की यात्रा कैसे सिद्ध होगी। इसीलिए कर्मों को त्यागने पर हमें आलस्य, आराम एवं आलसपन की आदत पड़ जाएगी और हमारा स्वास्थ्य और बुद्धि भी नष्ट होने लगेगा धीरे धीरे। वास्तव में भौतिक कर्म न करने से यह काया या शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकती। इसलिए कर्मों को करते समय आलस्य को हमें त्यागना चाहिए। किस प्रकार के कर्म करना है इसे ज्ञात कर उसी प्रकार के कर्म को करना चाहिए। आत्मसम्मत कर्म को करना चाहिए। ये कर्म सत्कर्म यानी नेक कर्म, निष्काम कर्म यानी बिना किसी कामना से किए जाने वाले कर्म हम करें तो वे अति उत्तम होगा। श्री वासुदेव ने कहा अर्जुन से, यज्ञ के लिए किए गए कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में आसक्ति या मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के लिए भली भांति कर्तव्य कर्म कर। इस श्लोक में श्री कृष्ण पूरे समाज की भलाई के बारे में हमें समझा रहे हैं। यज्ञ वह होता है जिसमें सब शामिल होते हैं। कृष्ण कहते हैं, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू इच्छाओं को छोड़कर उस यज्ञ के लिए भली भांति अपना कर्तव्य कर्म कर, अर्थात समाज व प्रजा के भलाई के लिए किया गया निस्वार्थ काम। हमको भी अपने कर्तव्य को यज्ञ समझकर ऐसे कामों में अपना योगदान देना चाहिए जहां समाज की भलाई हो। इसे हमें ऐसे समझना चाहिए कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपने आप के लिए किया गया कर्म, दूसरा लोक कल्याण के लिए किया गया कर्म। लोक कल्याण के लिए कर्मों को हम यज्ञ कहते हैं। यज्ञ सदा बंधनों से मुक्त करवाता है। कर्म यानी मुख्य रूप से विवेक रहित कर्म बंधक कारक होते हैं, परंतु स्वार्थ रहित आत्मसमर्पण से किए कर्म सदा बंधनों से मुक्त करवाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह आदेश देते हैं कि केवल यज्ञों को ही करना चाहिए, यानी लोगों की कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए हमें कर्म करना चाहिए। स्वार्थ पूरित कर्मों को छोड़ देना चाहिए। स्वार्थ से भरा हुआ काम को भी हमें उसे पूर्ण रूप से विवेक के साथ ही करना चाहिए, अर्थात स्वार्थ रहित कर्तव्य कर्मों का आचरण सदैव रखना चाहिए। निस्वार्थ पूरित धर्मयुक्त कर्मों का भार अपने पर ही लेना चाहिए। अगर हम सब अपने काम को यज्ञ समझ उसे सम्मान पूर्वक करेंगे तो हम सबका भला होगा। ये सृष्टि जो है एक सुंदर दुनिया हो जाएगी। इसे ही आप अपना निर्धारित कर्म मानिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।